तो मैं आपसे बोल रहा था कि जो टेक्नोलॉजी की वजह से सिनेमा रंगमंच को कहीं कहीं पे हराता है, क्योंकि उसमें क्लोजअप्स की सुविधा है, आपके भाव पकड़ लेता है, आपको ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता है, आपको साउंड सिस्टम ऐसा होता है कि आपको बिना चीखे चिल्लाए सामान्य आवाज में बात करने पे भी आप अपना अभिनय बहुत प्रभावशाली कर सकते हैं। जैसे इरफान खान को आप देखते होंगे, वो कितना सहज ढंग से बोलते हैं हर चीज को। रघुवीर यादव इसके बड़े अच्छे उदाहरण हैं, बहुत सहज सहज ढंग से बोलते हैं। क्योंकि सिनेमा, वही लोग अगर ड्रामा में जाते हैं तो उनको लाउड होना पड़ जाता है। एक हम प्ले कर रहे थे, रिचर्ड शेखनर प्ले कर रहे थे एनएसडी रेपेट्री में। तो रिचर्ड शेखनर बहुत बड़े और रियलिस्टिक नहीं, नेचुरलिस्टिक डायरेक्टर हैं वो, जो रियलिज्म से भी आगे नेचुरलिज्म पे यकीन करते थे। वो अपना रंगमंच जो उनका था, जो उन्होंने रामनगर की रामलीला से सीखा था। जी। कैन यू बिलीव? या वो अमेरिका का डायरेक्टर है, जी वो रामनगर की रामलीला से उसने वो नेचुरलिज्म सीखा। जी रामनगर की रामलीला आप देखिएगा, कभी जाइएगा बनारस घूमने जरूर जाया कीजिए, देखा कीजिए। उसमें ड्रामा होता ही नहीं, सब कुछ नेचुरल होता है। यानी रामचंद्र जी बैठे डायलॉग बोल रहे हैं और उसके बगल में दो दर्शक बैठे हुए हैं, इधर एक दर्शक बैठा हुआ है, एक दर्शक नीचे बैठा हुआ है। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं काम करती वहां, बिल्कुल पास पास बैठे हुए और राम अपना डायलॉग बोल रहे हैं इतना ईज के साथ। तो सब सब लोग यात्रा करते हैं पूरी, अगर यहाँ से जाना है लंका तो उन लोग लंका बनाए हुए हैं, उसमें लंका जा रहे हैं। फिर सचमुच में सरयू नदी पार करना है तो नदी पार करते हैं वो, सब कुछ रियल नेचुरलिस्टिक, ऐसा रंगमंच। तो शेखनर उससे इम्प्रेस थे। वो चेरी ऑर्चर्ड कर रहे थे रेपेट्री के साथ, जिसमें बड़े बड़े एक्टर काम कर रहे थे, मनोहर सिंह, सुरेखा सीकरी, ये सब एक्टर उसमें एक्ट्रेसेस काम कर रहे थे। तो वो ये बोलते थे कि तुम लोग एक, मैं रिहर्सल देखा करता था हमेशा उनकी, उनके पास बैठ के रिहर्सल मैं देखने के लिए पहुंच जाता था अपनी क्लासेस के बाद। तो वो ये कहते थे एक्टर से कि तुम लोग नॉर्मल बात करो, ऐसे बात मत करो कि जैसे ड्रामा में बात करते हैं, कोई एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। पर वो थिएटर के लोग थे सबके सब, तो उन्होंने कहा कि सर नॉर्मल हम बात करते हैं तो उसका पिच बहुत लो होता है ना, हम घर में बात करते हैं या कहीं बात करते हैं, वो दर्शकों तक कैसे पहुंचेगा? दर्शक में पहुंचाने के लिए हमको आवाज तेज करनी पड़ती है। तो उन्होंने कहा नहीं, आवाज तेज मत करिए आप, मैं हर जगह माइक लगा दूंगा। और उन्होंने करीब 40-50 माइक लगाए थे, जगह 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 जगह। कहते थे बोलो आप ऐसे जैसे जिंदगी में बात करते हो। तो वो बिल्कुल नॉर्मल पिच में बात करते थे सब लोग। और तुम कहाँ जा रहे हो? नहीं मेरा मूड ठीक नहीं। क्या हुआ? यार बात मत करो मेरे से। मतलब कोई थिएट्रिकलिटी नहीं चाहते थे, वो इतना नेचुरल चाहते थे। और वो चाहते थे कि दर्शक उनके साथ मूव करें, जी दर्शक जहां ड्रामा जाए वहां दर्शक चल के जाएं। फिर वो एक सीन करना चाहते थे, पार्टी सीन है उसमें एक, तो वो कहते थे कि सचमुच में पार्टी दो, ऑडियंस के साथ एक्टर बैठ के खाना खाएं। तो भाई हमारे बोले कि हमारे यहाँ इतनी रंगमंच की टिकट नहीं है, 20 रुपए टिकट है, हम खाना भी खिलाएं ऑडियंस को, ये पॉसिबल नहीं है। जबकि वो अमेरिका का डायरेक्टर था, उनके पास पैसों की कमी नहीं होती ना। तो वो कहे कि सचमुच में मेरे को चाहिए कि सब पार्टी हो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, और उन्हीं के बीच, दर्शकों के बीच में एक्टर बात करते हुए पार्टी में बात कर रहे हैं, ऐसा नेचुरलिज्म चाहता था वो। तो ये जो सिनेमा है, ये रंगमंच है जो, इसमें भी तरह तरह के एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं ताकि वो बहुत नेचुरल लगे। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा रंगमंच अपनी पूरी खूबियों के साथ होने के बावजूद सिनेमा जैसी फीलिंग देना चाहिए उसको। ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, आप इससे असहमत भी हो सकते हैं, कई लोग इस बात से नाराज भी होते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर आप रंगमंच देख रहे हैं, नाटक देख रहे हैं कोई, तो ऐसा लगना चाहिए जैसे कोई फिल्म देख रहे हैं। दर्शक को ऐसा आपका ड्रामा लगना चाहिए कि फिल्म जैसा नजर आना चाहिए, तो दर्शक ज्यादा उसमें एंजॉय होगा। ये ऐसे गुण मैंने कई निर्देशकों के उस नाटकों में पाए भी, देखे भी हैं।
तो अगर आप ऐसा करेंगे तो ज्यादा आपको समझ बढ़ेगी। अभिनय करने का आपको सिनेमा में अभिनय करेंगे तो आप दूसरी तरह से करेंगे, वही काम आप रंगमंच में करेंगे तो आपको दूसरी तरह से करना पड़ेगा। जैसे नसीर साहब को आप स्टेज में देखिए और नसीर साहब को आप सिनेमा में देखिए, जमीन आसमान का फर्क होता है उनके काम करने में। ये हमको समझना पड़ेगा कि टेक्निकल मीडियम होने की वजह से सिनेमा की सारी चीजें अलग होती हैं अभिनय के लिहाज से देखा जाए तो। फिर हम देखते हैं कि सिनेमा में एडिटिंग की बड़ी का जादू चलता है, जो रंगमंच में एडिटिंग का जादू नहीं चल पाता, क्योंकि वो तो लाइव परफॉर्मेंस है। आप इसमें कट कर सकते हैं। एडिटर एक बार फिर से फिल्म बनाता है, एक बार फिल्म बनता है राइटर लिख के, फिर डायरेक्टर उसको डायरेक्ट करके एक फिल्म बनाता है, फिर जो सिनेमेटोग्राफर है वो अपनी नजर से उस फिल्म को देखता है पूरी, और एडिटर अपनी नजर से देखता है। ये सारे टेक्निकल मीडियम मिलकर सिनेमा बनाते हैं। अभिनय एक्टर अपनी नजर से बनाता है, तो ये सारे तत्व मिलकर सिनेमा बनाते हैं। सभी के बीच में एक तरह का सामंजस्य होता है, तब सिनेमा बनता है जाके। तो ये सुविधाएं रंगमंच में नहीं होती है। रंगमंच में तो 1 महीने 2 महीने की रिहर्सल होती है और आप ड्रामा परफॉर्म करते हैं बिगिनिंग टू एंड। ऐसे ही सिनेमा में नहीं होता। सिनेमा में कट 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 करके आप सीन करते जाते हैं। कई बार तो आजकल के सीरियल्स में ये भी नहीं मालूम होता कि अगला सीन क्या होने वाला है और पिछला सीन क्या था। आपको अंदाज से सारा कुछ करना पड़ता है। तो ये सिनेमा और इसकी एक और समझना पड़ेगा आपको। कई जो थिएटर के एक्टर आते हैं वो कहते हैं सिनेमा में कि सर हमको स्क्रिप्ट दीजिए ना। अच्छा, आपको स्क्रिप्ट देना नहीं चाहता वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर, क्योंकि हो सकता है उसका निजी वजह हो कि आप कहीं लीक ना कर दें स्क्रिप्ट, या कहीं आप का रोल छोटा है तो आप मना ना कर दें। कई वजह से वो आपको स्क्रिप्ट नहीं देना चाहता, तो आपको सिर्फ सीन्स भिजवा देता है। अब आपको कहानी का ऊपर नीचे कुछ मालूम नहीं है, पर फिर भी चूंकि आपको काम करना है तो आप उससे अंदाज लगाते हैं, समझते हैं और करते हैं। जबकि ड्रामा में ऐसा नहीं होता। ड्रामा में आपको बकायदा स्क्रिप्ट जी मिलती है, आप उसके साथ 1 महीने 2 महीने 3 महीने रहते हैं उसके साथ, जीते हैं उसके साथ। तो ये इन बारीकियों को आपको समझना पड़ेगा और फर्क को समझना पड़ेगा। जैसे ये जो बड़े एक्टर हमारे नसीर साहब, ओमपुरी, अनुपम खेर और तमाम लोग, इन लोग सब पहले एनएसडी में ट्रेनिंग लिए, फिर पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लिए, वहां से भी एक्टिंग सीखी। दोनों की एक्टिंग को उन्होंने समझा। तो आप लोगों के लिए भी जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा समझिए, ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीखिए। दूसरी चीज मुझे ऐसा लगता है कि सिनेमा वाले लोग और रंगमंच वाले लोग मुझे थोड़ा ज्यादा पढ़े लिखे नजर आते हैं, क्योंकि वो नाटक वगैरह पढ़ते रहते हैं, कविताएं पढ़ते रहते हैं, तो उनकी तालीम थोड़ी सी ज्यादा मुझे लगती है। सिनेमा में जब आदमी रहते हैं जो लोग, उसमें से ज्यादातर लोग का कोई लिटरेचर से संबंध नहीं। इसलिए आप देखेंगे कि लिटरेरी एलिमेंट जो सिनेमा में होता है, मैं 90% जो सिनेमा बन रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। 5% जो अच्छा सिनेमा बन रहा है उसके बारे में मेरी बात नहीं हो रही है। वो तो बहुत अच्छा बन रहा है, उसके बारे में हम फिर बात करेंगे। उसमें बहुत सारी फिल्में आपने देखी होंगी जो वर्ल्ड क्लास फिल्में बना रहे हैं हम लोग। पर 90% जो हमारा सिनेमा बन रहा है उसमें कोई लिटरेरी एलिमेंट नहीं है, कोई लिरिसिज्म नहीं है, जो हर आर्ट में होना चाहिए, जो एक अच्छे सिनेमा की ताकत होती है। वो गीतात्मकता नहीं है जो जरूरी होता है सिनेमा में, ना राइटिंग में है ना एक्टिंग में है। अगर अच्छे आप पोएट हैं, आपकी पोएट्री की अच्छी समझ है, तो आप अच्छे एक्टर बनेंगे ही बनेंगे। अच्छे एक्टर को पोएट्री भी समझना चाहिए बहुत अच्छी। जी जितने हमारे अच्छे एक्टर हैं वो पोएट कविताएं भी बहुत अच्छी पढ़ते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन, वो तो कवि के ही बेटे हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा सरवाइव भी कर रहे हैं वो, देखिए आप, क्योंकि कविता के गुण हैं उनके अंदर। तो कविता सबके लिए जरूरी होती है, एक्टर्स के लिए। जो भी अच्छे एक्टर हैं वो कविता से, गीतों से हमेशा प्यार करेंगे, शेरो शायरी से, गजल से। तो इस सब के साथ आप जुड़िए। आप मिर्जा गालिब के साथ जुड़िए, आप मीर तकी मीर के साथ जुड़िए, आप शेक्सपियर के साथ जुड़िए, कालिदास के साथ जुड़िए, भास के साथ जुड़िए। ये सब महान कवि भी थे।
ये अगर आप जुड़ रहे हैं तो आप अच्छे अभिनेता बनेंगे। पोएट्री, पेंटिंग, इवन खाना बनाना। अगर वो रिचर्ड शेखनर बोलते थे कि अगर कोई एक्टर खाना अच्छा नहीं बना सकता तो वो अच्छी एक्टिंग नहीं कर सकता। अरे मैं कहा सर ये क्या बात हुई, हमारे यहाँ बहुत सारे अच्छे एक्टर हैं जो खाना नहीं बनाना जानते। तो वो सोचने लग गया थोड़ी देर, कहे अच्छा आपके यहाँ बहुत अच्छे एक्टर हैं जो खाना बनाना नहीं जानते। मैं कहा हाँ, मेरे कई दोस्त भी हैं जो बड़े सिनेमा में कमाल करते हैं मगर खाना कुछ भी नहीं बना सकते। तो कहे ठीक है आप पता लगाइएगा, वो अच्छा खाना जरूर जानते होंगे अगर बनाना नहीं जानते, कम से कम खाना तो जानते ही होंगे वो अच्छा। जी क्योंकि ये रस का खेल है। रस जिसको बोलते हैं ना, खाने में स्वाद जिसको हम बोलते हैं, यही कला में रस जरूरी है। अगर रस रसीली नहीं है आपकी कला, उसमें रस नहीं है, तो आपकी कला का कोई नीरस है वो। जी ऐसे ही आपके खाने में स्वाद नहीं है, रस नहीं है वो ना, तो खाना नीरस है। तो कुकिंग इज मस्ट किसी भी कलाकार के लिए, पोएट के लिए, पेंटर के लिए, ये सब रस देते हैं। आप जितनी ज्यादा चीजें एक्टिविटी करेंगे उतने अच्छे अभिनेता बनेंगे। क्या आपने कभी फावड़ा चलाया है, कुल्हाड़ी चलाई है, लकड़ी काटी है? अब आपको सदगति में अगर सज्जीत रे रोल देना चाहते हैं ओमपुरी की जगह, तो ओमपुरी ने क्या अच्छी कुल्हाड़ी चलाई है उसमें, क्योंकि वो कुल्हाड़ी जाना जानते होंगे। या सुषमन में काम कर रहे थे ओमपुरी, तो उन्होंने जुलाहे का रोल था, तो उन्होंने 10 मीटर कपड़ा बुन के दिखाया था हाथ करघे में, शूटिंग के दरमियान साड़ी बुन बुन के गिफ्ट किया था शबाना आजमी को। ये डेडिकेशन चाहिए एक्टर के लिए, अच्छे एक्टर के लिए, सिनेमा में जाने के लिए या रंगमंच में बड़ा नाम कमाने के लिए। तो बहुत सारी एक्टिविटी कीजिए। जैसे अभी कोरोना काल से हम लोग गुजर रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बाल काटने लग गए हैं घर में। जब मैंने भी काटे। हाँ, आपने भी काटा है ना? मेरे बेटे ने भी बाल काटा। वो नए नए डिजाइनिंग बना रहे हैं बालों में, आर्ट बना रहे हैं। क्या करें खाली बैठे बैठे, तो बाल काटने की कला सीख रहे हैं लोग। तो जो जितनी कला आप जानेंगे, पहले तो हर घर में बच्चे लोग इस्त्री भी करते थे, प्रेस भी करते थे कपड़ों में, अब वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। कभी आपको किसी धोबी का रोल मिलेगा या नाई का रोल मिलेगा, अगर आप ये काम जानते होंगे तो आप ज्यादा अच्छा करेंगे ना, ज्यादा यथार्थवादी करेंगे। तो सब काम सीखिए, जी जितने काम आप सीखेंगे। ऑब्जर्वेशन, अच्छे एक्टर बनने के लिए ऑब्जर्व करते रहिए लोगों को, खुली आंख खुले कान रखिए, लोग बोलते कैसे हैं, लोग चलते कैसे हैं, लोग बिहेव कैसे करते हैं, लोग झगड़ा कैसे करते हैं। एक सीन में देख रहा था जिसमें झगड़ा देख रहा था सड़क में, तो एक आदमी जो जिसको पीटा जा रहा था, जो कुछ नहीं कर पा रहा था, उसके मुंह से झाग बहुत निकल रही थी। अब मुझे कभी वो ऐसा रोल करने को मिलेगा जिसमें मेरे को पीटा जा रहा है, तो मैं उससे झाग बहुत निकालूंगा, क्योंकि वो मैंने देखा है, वैसा होता है। ऐसे एक बार राष्ट्रपति भवन में मुझे जाने का मौका मिला, एक फिल्म मेरी वहां दिखाई गई राष्ट्रपति जी ने, और राष्ट्रपति जी नारायणन साहब थे जब हमारे यहाँ, तो समर नाम की एक फिल्म मेरी वहाँ स्क्रीनिंग रखी गई थी, तो मेरे को भी लेके गए थे। श्याम बेनेगल साहब ने डायरेक्ट किया था वो, और उसको उस साल की बेस्ट फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला था। मुझे भी नेशनल अवार्ड मिला था स्क्रीन प्ले का। तो हम लोगों का वहां रखा गया कार्यक्रम। राष्ट्रपति जी को फिल्म बहुत पसंद थी, क्योंकि दलितों पे अत्याचार की फिल्म थी वो, और राष्ट्रपति हमारे दलित थे, नारायणन साहब, तो उनको फिल्म बड़ी रुचि थी। तो उन्होंने क्या किया था कि देश के महत्वपूर्ण पॉलिटिशियंस को बुलाया था देखने के लिए। तो मैं जब वहां गया और मैंने देखा, और उसके बाद जो चाय नाश्ता होने लग गया, तो मैंने सब पॉलिटिशियंस को उतने करीब से देखा। तो वो मौका मेरे को दोबारा कभी नहीं मिलेगा कि एक साथ इतने पॉलिटिशियंस को मैं देख सकूं। मैंने ऑब्जर्व किया कि ये कैसे बोलते हैं, कैसे बात करते हैं। उसमें कांशीराम थे, येचुरी साहब थे, सोनिया गांधी थी, और तमाम तरह के लीडर थे बड़े। तो मैंने देखा ये बात कैसे करते हैं, ये बोलते कैसे हैं। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि ये कम से कम बोलते हैं अगर पब्लिक एक साथ होते हैं तो, क्योंकि कब क्या बोल रहे हैं जिसका गलत मतलब निकाल लिया जाए।
तो मैं उनसे पूछा कि सर फिल्म कैसी लगी, तो कई ने तो सिर्फ हाँ सिर हिला के हाँ बोला कि अच्छी लगी, शब्दों की भी जरूरत नहीं पड़ती। कई लोगों ने बोला बस अच्छी, ज्यादा बोलते नहीं कि उसका मतलब क्या निकल जाए आगे। बहुत कॉन्शियस होते हैं इन लोग बोलते समय, बहुत पॉज ले लेके बोलते हैं अगर बोलते भी हैं तो ये जो एक्सपीरियंस होते हैं लाइफ में, या अभी कोरोना काल में आपको एक्सपीरियंस हो रहे हैं लाइफ के, कल को ये आपके काम आने हैं। ये सब आप नोट कीजिए दिमाग में कि क्या चल रहा है। ठीक है कि आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं घर के, लेकिन अभी इस पे 100 फिल्में बनेंगी कोरोना वायरस पे, दुनिया भर में बनेंगी, बनना भी चाहिए। बहुत गंभीर विषय है दुनिया के लिए, नाटक बनने चाहिए। आप कोरोना करके एक ड्रामा कीजिए अभी ग्वालियर में या जहां पे भी आप हैं, जबलपुर में, वो हिट हो जाएगा प्ले। उसकी टिकट आप 500 रखेंगे तो लोग देखने आएंगे, 1000 रखेंगे तो देखने आएंगे। कोरोना की कहानी बताइए आप। इसके लिए आपको एक अच्छा नाटककार की जरूरत होगी जो लिख सके जी। पहले कंपनीज क्या करती थी, वो ड्रामा राइटर को कंपनी में रखती थी। जैसे राधे श्याम कथावाचक थे पारसी रंगमंच में, आगा हर्षद कश्मीरी, हबीब तनवीर खुद राइटर थे। अगर आप राइटर हैं तो अच्छी बात है, अगर राइटर आप नहीं है तो राइटर कंपनीज रखती थी, उनको पे करती थी कि आप हमारे लिए ड्रामा करो। अभी भी महाराष्ट्र में जो थिएटर कंपनीज हैं यहाँ जो करते हैं, उन लोग के राइटर हैं फिक्स, उनके पास जाते हैं वो कि इस पे आप एक ड्रामा लिख के दो ना हमको, हम आपको इतना पैसा देंगे, 30,000 देंगे, 40,000 या 1 लाख, जो कुछ भी देंगे। तो उन लोग ड्रामा लिखते हैं उस पर, फिर उनको बताते हैं कि कैसा है, उन लोग उस पर रिएक्ट करते हैं कि नहीं अभी इसमें और ये हो सकता है, वो हो सकता है, वो हो सकता है। ऐसा नाटककार आपके यहाँ होना, नाटककार रखिए अपने साथ। हमारा रंगमंच इसलिए भी विकसित नहीं हो पा रहा है, सिनेमा से एक मुकाबला नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ राइटर नहीं है, रंगमंच में राइटर ही नहीं है, लिखने वाले नहीं है। तो आप लोगों में से राइटिंग भी कीजिए, ड्रामा भी लिखिए, नए नए सब्जेक्ट पे लिखिए ना। हम लोग क्या करते हैं, वही आधे अधूरे करेंगे, वही हेलो हेलो जी 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 हम लोग क्या करने लग जाते हैं, वही आधे अधूरे करेंगे, वही अंधा युग करेंगे, वही जो ड्रामा 8, 10, 15 ड्रामा हैं, उन्हीं को हम लोग करते रहते हैं घुमा फिरा। हम नए नाटक नहीं करते, नए नाटक बहुत कम करते हैं। अब कल गीतांजलि मुझे बता रही थी कि इनकी 2 बेटी हैं, जानवी और अनेरी। इन्होंने प्रेमचंद की बड़े भाई साहब कहानी को रंगमंच में किया है और बड़ी जिज्जी नाम रख दिया उसका, दोनों लड़कियां पात्र। हाँ, अब देखो उसका मजा इन्होंने ज्यादा बढ़ा दिया ना जी। ये इनकी प्रतिभा का है, कल्पनाशीलता है ये इनकी। सर उसके 12 मंचन हो चुके हैं। देखिए 12 मंच, अभी 2200 होंगे, धीरे से पता जी चलेगा 2200 बिल्कुल। हो गए, धीरे से और पता उसमें चलेगा सर कि लोग बड़ी हो गई। पहले दिन से अभी तक का उसमें प्रयोग चले ही जा रहे हैं। हाँ, अब वो बड़ी हो जाएंगी, फिर वो उनकी शादी हो जाएगी, तब भी वो दोनों करती रहेंगी, फिर उनके बच्चे हो जाएंगे तो भी करती रहेंगी, क्योंकि ये नाटक कालजयी नाटक है, ये कहानी कालजयी है प्रेमचंद। तो आप लोग नाटक जरूर क्रिएट करिए, नाटक जरूर अपने, आपके यहाँ राइटर होंगे, उनसे कहिए कि आप राइटिंग कीजिए। अगर गीतांजलि राइटिंग कर सकती है तो इनसे बोलिए कि राइटिंग करके आप हमको कोरोना पे एक प्ले लिख के दीजिए, 1 घंटे का लिख के दीजिए, 1.25 घंटे का लिख के दीजिए। जी बिल्कुल। आप खुद लिख सकते हो तो आप खुद लिखिए और उसको करिए कोरोना, और देखिए कैसे लोग उसको देखने आएंगे। मैं आपको बताता हूँ, मैंने जब भी रंगमंच किया है, मतलब एनएसडी से आने से पहले, मैंने कभी ऐसा ड्रामा नहीं किया जिससे इनकम ना हो मेरे को और मेरे कलाकारों को। 30-40 साल पहले, जी। उस समय इमरजेंसी लगी थी, तो एक प्ले था किस्सा कुर्सी का। हाँ, किस्सा कुर्सी का। जिसको फिल्म बनी थी, जिसको जला दिया गया था इमरजेंसी के दरमियान। बड़ा विवाद की विषय बन गई थी वो किस्सा कुर्सी का, अमृत नाल नाहटा का लिखा हुआ था वो प्ले, जिसपे फिल्म बनी थी, उस फिल्म को जला दिया गया था। जैसे इमरजेंसी खत्म हुई, मैंने रायपुर में किस्सा कुर्सी का प्ले किया, तुरंत ओपन किया उसको, और इतनी उसमें भीड़, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें रायपुर से भी जुड़ी हुई थी किस्सा कुर्सी का में, रायपुर उसका एक पार्ट था बड़ा जी। अहम। तो वो
उसकी वजह से उसको देखने के लिए टूट पड़े लोग। फिर मांग पे मांग आने लगी, हमारे यहाँ करिए सर, हमारे यहाँ करिए सर, हमारे यहाँ। हमने उसके खूब शोज किए, क्योंकि हमने समय की नब्ज देखी और प्ले किया। और प्ले भी जी कोई बुरा नहीं है, बहुत अच्छा ग्रेट प्ले नहीं था वो, पर उसमें कुछ बात थी, राजनीतिक प्ले था वो पूरा का पूरा जैसा कुछ का। हमने उसको किया, हमारा हाउस खुल जाता था हमेशा, हमने उससे अच्छे पैसे, हमारा गुजारा चलता था। तो अभी अब कोरोना है, जैसे आप इस मौके को देखिए, इसकी गंभीरता को देखिए। इस पे एक बहुत अच्छा प्ले लिख सकते हैं आप, इस पे बहुत अच्छा ह्यूमर लिख सकते हैं आप। अभी ये हमारे दोस्त हैं कुछ, उन लोग ऐसा प्रयोग कर रहे हैं कि उन्होंने लेखकों से कुछ 5-5 मिनट की कहानी मांगी है, 3 मिनट की कहानी मांगी है, जिसको एक्टर्स वीडियो बना के डालेंगे। तो उसमें मैंने भी मेरे से भी एक कहानी मांगी उन्होंने, मैंने भी एक कहानी दी है, वो जल्दी बनेगा सब। तो इस तरह के प्रयोग हो रहे हैं, आप लोग भी ऐसा कीजिए। हाँ आप सर, लोग यहाँ कुछ पर भी बन रही है, छोटी छोटी शॉर्ट फिल्म बन रही है यहाँ पर भी। हाँ 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 और जी जी सबको जी कह रहे जी हैं कि अपने घर से छोटी छोटी क्लिपिंग बना के भेजिए, फिर हम उसको एडिट हाँ करेंगे। हाँ, तो ये सब करिए। अच्छा, ये तो अभी कर रहे हैं आप, लॉकडाउन खत्म हो जाए जब, जी तब उसके बाद आपका प्ले आना चाहिए इस जी सब्जेक्ट पे, रंगमंच के लिए। जी उसका ज्यादा मजा आएगा लोगों को। हम्म अब वो पॉलिटिकल भी हो सकता है, वो सैटारिकल भी हो सकता है, वो ट्रेजेडी भी हो सकती है। किसी की मृत्यु हुई है तो क्या हुआ है, डॉक्टरों पे पत्थर फेंके जा रहे हैं तो क्यों हो रहा है ये, क्यों लोग ऐसा कर रहे हैं। आपको बहुत सारा ड्रामा आप देख रहे हैं अपने चारों तरफ हो रहा है। इसमें आपको सावधानी भी रखना पड़ेगा कि कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए आपके प्ले में जो सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे या किसी एक राजनीतिक पार्टी के को टारगेट करे। आपको एक मानवीय कहानियां पेश करना चाहिए। कुछ सिनेमा वाले भी करेंगे वो, जी पर रंगमंच वाले हमारे नहीं करेंगे। सर वो करेंगे। थोड़ा लेट नहीं करेंगे, पर वो थोड़ा लेट चलते हैं रंग। नहीं सिनेमा नहीं सर, वाले आप तो रजिस्टर जल्दी करा, करेंगे सर। हाँ, सिनेमा वाले ने रजिस्टर कराना शुरू कर दिया है टाइटिल। आपने सर पढ़ा हमारे होगा पास अखबारों में। सर हमारे मैं पास साढ़े मजाक कर तीन रहा मिनट हूँ। बचे हैं। हाँ जी जी जी, हाँ तो आप पूछिए। आप, सॉरी मैंने ज्यादा सर टाइम लिया, आपको नहीं ज्यादा नहीं टाइम सर, देना हमें तो चाहिए। दुख ये हो रहा है कि ये बार बार जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसमें जो मीटिंग का टाइम डला रहता है वो मैक्सिमम 40 मिनट से डला रहता है। ओके ओके। हाँ तो तो आप वो में से कोई सवाल पूछना चाहते हो, किसी के दिमाग में कोई सवाल हो तो पूछें। पूछिए आप लोग, अपने पास सिर्फ 2.5 मिनट है, हाँ आप हाँ, चाहे तो पूछ सकते हैं। नहीं पूछना तो नहीं भी पूछ सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है, पर पूछना हो अगर लगता हो तो। अच्छा, जी जबरन भी नहीं पूछिएगा कि यार चलो पूछ ही लेते हैं, तो इतना कहा जा रहा है तो नहीं होना चाहिए। सचमुच में अगर कोई जिज्ञासा हो, सचमुच में कोई सवाल हो, तो आप जरूर पूछ सकते हैं, या बाद में भी आप संपर्क कर सकते हैं, हम लोग बात कर सकते हैं, है ना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी मुझे कोई अच्छा नाटक देखने को मिलेगा आप लोगों के उसमें से। अच्छी वीडियो फिल्म आप बना के भेजेंगे। हमारे सर। इतने अनुभवी रंगकर्मी भाई साहब हैं, ओम सर आप हरि। प्रॉमिस करें कि आप आएंगे तो सर हम तैयार करते हैं। हाँ जरूर, मैं जरूर आऊंगा, तो सर फिर 100% ठीक है, आऊंगा। हम आपको जल्दी खबर करेंगे। हाँ, और तब तक कुछ वीडियो बना के डालिए फेसबुक वगैरह जी में। जी जी। देखते हैं कि कौन कितना अच्छा वीडियो बना के डालता है, क्या सर हमारे मजेदार। हमारे ग्रुप में हीरोइंस है ना सर टिकटॉक पर। टिकटॉक बनाइए, या मैं कह रहा हूँ कि कोई मोनोलॉग्स क्रिएट कीजिए, 2-2 मिनट 3 मिनट मोनोलॉग। सर इन बच्चों में तब काफी बोल, संभावनाएं हैं। हाँ करिए ना, करिए भाई। फेल होंगे पास होंगे इम्पोर्टेंट नहीं होता, हो सकता है खराब बने, हो सकता है अच्छा बने, लेकिन बने जरूर। जी लड़कियां हैं, आप लोग कर सकते हैं कुछ की जी। कोरोना वायरस पे प्रोग्राम। लड़के हैं सब, इन लोग कर सकते, 2 लोगों का भी हो सकता है अगर सर आप हमने अभी आसपास एक रहते हैं। प्लान करा है सर, हम इसी पर, यही टेक्नोलॉजी पर एक नाटक का मंचन करेंगे जो 15 मिनट का होगा। हाँ ठीक है ठीक है तो ठीक है। सर उसके ऊपर काम चल रहा है। तो हम हाँ ऐसा हाँ कुछ नाटक लिखेंगे जिसमें जैसे अभी हम कैसे स्क्रीन पे दिख रहे हैं वैसे अपने अपने पार्ट हाँ बोलकर हाँ सामने वाला उसको हाँ हाँ, आगे बढ़ाएगा, और ऐसे 15 मिनट का एक नाटक होगा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो सर ऐसे टाइम नए खत्म नए होने वाला है। सोचिए। हाँ, मेरी शुभकामनाएं आप सबको, और फिर से धन्यवाद थैंक गीतांजलि यू जी सर। को, अनुराग जी थैंक यू को, सर। थैंक यू सर। शेखर जी को, आप सबों को, धन्यवाद है ना। सर। और ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। ओके ओके।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। थैंक यू सर। ओके। हो गया ना वो एंड चलिए ना, चलिए खोल गया कहीं ना। चलो ठीक है, आप लोग इसके ऊपर जो भी हमारा भी हुआ है उसके ऊपर आप लिखिए, और हर सेशन हो रहा है